अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। दोस्त रमज़ान आप देर हमारा यूट्यूब चैनल रमज़ान खान ऑफिशियल। तो आज इंशाल्लाह वीडियो जैसे कहा था कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट की थी, तो CRD सांस के मसाइल ज़्यादा वो चल रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि CRD क्या है और दूसरी है CCRD वो क्या है। तो दोनों के बारे में मालूमात दूँगा, इनका इलाज क्या है, अलामतें क्या हैं, ठीक है, कैसे इनसे जो है वो बचाव हासिल किया जाए, सर्दियों में ये ज़्यादा क्यों इशू आते हैं, इशू आने की वजह क्या है, अलामतें आपको बताऊंगा। और उसके बाद तीसरे नंबर पे है इसकी ट्रीटमेंट, जो कि एंटीबायोटिक से भी है, और उसके बाद जो हर्बल तरीके से है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा जी। तो सबसे पहले जो है CRD ये है कि ये इंग्लिश में CRD कहते हैं, बेसिकली क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, ठीक है। और दूसरा जो CCRD वो है जब सांस के मसाइल और उसके साथ 2-3 मसाइल जैसे इकोलाई कोई और इशू 2-3 इशू जब मिलते हैं तो वो बन जाती है CCRD। वो बेसिकली है कम्बिनेशन ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज़। जब वो कंपोजिशन बन जाता है, मतलब कि एक सांस का मसाइल उसमें इकोलाई बन जाए, कोई और मसाइल सब शुरू हो जाए, तो जब 2-3 मसाइल शुरू होंगे तो फिर वो बनेगी CCRD। तो ये होती क्या, ये सर्दियों में सबसे ज़्यादा आम हो जाती है, क्योंकि जब हम बर्ड को टेम्परेचर पूरा करने के लिए ऑक्सीजन कम कर देते हैं या बहुत को ज़्यादा हवा लग जाती है, तो बर्ड जो है वो सबसे पहले उसके जो है मुंह में रेशा बनना शुरू हो जाएगा। जब रेशा बनेगा फिर वैसा ऐसा वो जो है उसके दिमाग पे असर करेगा, फिर सांस वाली जो नाली है, ट्रैकिया भी बोलते हैं, तो वो उसमें रेशा जमना शुरू हो जाएगा। फिर ऐसा ऐसा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, गाढ़ा होकर फिर फेफड़ों में जाएगा, ठीक है। तो फेफड़ों में जाके वो अपना जो है रेशा वो जमना शुरू हो जाएगा। तो फेफड़ों में जाके बाद का ये प्लाक की शक्ल भी इख्तियार कर लेता है, कीलनुमा बढ़ जाता है ज़्यादा खुश्क होकर। अगर उससे टाइम पे आप उसकी ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो रेशा जो है ऐसा पतला होकर जो खारिज होना शुरू हो जाता है, जैसे बर्ड आपका बच जाता है। सर्दी में हम ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर पूरा करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादातर सांस के मसाइल आते हैं। मैं इधर कंट्रोल शेड पे आया हुआ हूँ, तो यहाँ भी यही इशू चल रहा था, वो भी आपका वीडियो शेयर करता हूँ। तो अब हम उसको क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो भी आपको बताऊँगा, ठीक है, वहाँ क्या क्या इशू है, क्या क्या मसाइल है। तो सबसे पहले अपने टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो CCRD का आपको पता चल गया होगा कि ये क्या है। अब है CCRD जब आपके बर्ड में इकोलाई भी आ जाए, ठीक है, साथ में बुखार भी हो और सांस के इशू भी हों, ठीक हो, तो ये 2-3 इशू बन तो फिर CCRD बन जाती है। तो इसके लिए जो सबसे बेहतरीन एंटीबायोटिक है वो रिकमेंड करते हैं डॉक्सीसाइक्लिन। तो बाद कंपनियाँ जो अच्छी हैं, इनके 5 साल्ट होते हैं, जिसमें टैलोसिन होती है, डॉक्सी होती है, ब्रोमैक्जीन है और कोलेस्ट्रीन है, साथ में मेंटाडीन होती है। मेंटाडीन क्या काम करती है, मेंटाडीन जो है बेसिकली वायरल डिजीज़ को जो है वो रोकती है। जहाँ तक वो उसने काम कर लिया उससे आगे उसको रोक कर रखती है। काम आगे जो जरासीम होते हैं बैक्टीरिया के, वायरल के, ठीक है, या बैक्टीरियल के, उसको वही रोक लेती है। तो जब वो रोक लेती है तो बाकी जो मेडिसिन चाह रही होती हैं फिर वो अपना काम करती रहती हैं, तो बर्ड जो है वो 2-3 दिन के अंदर अंदर रिकवर हो जाता है। ज़्यादा मसाइल ये तब आते हैं जब आप कंट्रोल शेड में कह लें या ओपन शेड में, जहाँ ज़्यादा बर्ड को ऑक्सीजन की कमी हो, ज़्यादा बर्ड तंग हो, ठीक है, स्पेस कम हो, वहाँ ज़्यादा ये इशू बनते हैं। तो सर्दी में आम जो है वो हम सुबह बर्ड को निकाल देते हैं खुला, ठीक है, सारा दिन वो सर्दी में घूमता रहता है, जिसकी वजह से उसको वो नज़ला जुकाम हो जाता है। फिर वो आगे बढ़ता बढ़ता जो है वो आँखों पर असर कर जाता है, ठीक है, सांस वाली नाली में जो है वो रेड होना शुरू हो जाती है, फेफड़े जो है वो ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं, उसमें जो है वो पीप नुमा जाग बनना शुरू हो जाती है। ये सारे मसाइल फिर सांस के मौसम की शुरू होते हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें टेम्परेचर भी मेंटेन रखें, कम से कम जो 20 से 22 टेम्परेचर बर्ड का रखा करें सर्दियों में, और ख़ास तौर जो वेंटिलेशन उसका ख़ास ख्याल किया करें। तो इसका एक तो मैंने आपको बता दिया एंटीबायोटिक का, दूसरा साथ में ये लिंकोमाइसिन ऐड कर लेते हैं, या अकेला अगर डॉक्सी चलाना चाहते हैं डॉक्सी और टेलमेकोसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर जो है वो डॉक्सी का बेहतरीन जो है वो साल्ट इस्तेमाल होता है, ख़ासतौर सांस के मसाइल में, ठीक है। टेलोसिन डॉक्सी जो ये रेशे को जो है वो ऐसा ख़त्म कर देती है, खुश्क कर देती है। साथ में ब्रोमैक्जीन ऐड कर लें तो ब्रोमैक्जीन जो है वो रेशे को पतला करेगा, जैसे पतला होता जाएगा मज़ीद वो जल्दी सांस वाली नाली जो है वो साफ़ होना शुरू हो जाएगी, बर्ड आपका रिलैक्स हो जाएगा। तो दूसरा इसका जो है देसी फार्मूला वो है, उसमें लाल मिर्च वो इस्तेमाल करते हैं, अदरक इस्तेमाल करते हैं और लहसुन का इस्तेमाल करते हैं। ये भी मैं आपके ऊपर जो है वो साथ साथ जो है वो रिटर्न लिख दूंगा, कितनी मिकदार में कितना डालना है, कितने बर्ड के लिए कितनी मिकदार होनी चाहिए। तो ये थी सांस के हवाले से मालूमात थोड़ी सी आपके लिए। हाँ, वक्फे से आप एहतियातन जो है वो सांस के मसाइल के बचने के लिए ब्रूफन का सिरप जो है वो 3 cc फी लीटर में डाल लें, और साथ में जो है वो वेंटोलिन या हेड्रलिन जो है वो 3 cc फी लीटर के साथ से डालेगा, ताकि बर्ड जब बुखार से बचा रहे और उसके बाद सांस के मसाइल से जो है हल्का फुल्का रेशा बनता है वो साथ साथ खारिज होता रहे, वो पतला होकर जो है वो खुद बहुत निकलता रहे। तो एहतियातन मेडिसिन चलाते रहना चाहिए सर्दी में, ख़ासतौर बुखार की भी, और आंतों के लिए जो है वो सबसे बेहतरीन जो सस्ता और बेहतरीन है वो ऑगमेंटन DS का सिरप भी इस्तेमाल कर सकते हैं 5 cc फी लीटर में। उसके बाद अमोक्सल सिरप है वो भी 5 cc फी लीटर के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके बेहतरीन रिजल्ट हैं, बुखार भी क्लियर हो जाएगा आपका, और बर्ड का जो इंटरेटस है, लूज ड्रॉपिंग है, पतली बीटें हैं, वो भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी।
तो अब जो यहाँ मसाइल से वो ये थे कि यहाँ थोड़ा सा फीड का इशू आया था, लीवर जो है वो बड़ा हो गया था, गुर्दे उठ गए थे, तो सांस का इशू भी था। तो उसी के लिए हमने पहले जो है वो 3 दिन उसको 12-12 घंटे के लिए फ्लेशर दिया है, उसमें लीवर डाइट किया है, फ्लेशर और लीवर, और उसके साथ विटामिन ए दिया है। उसके बाद जो है वो 12 घंटे के लिए हमने लिंकोमाइसिन और नियोमाइसिन वो साल्ट दिए हैं, ताकि उसमें जो इंट्रेटस है, आंतों का इन्फेक्शन है, बुखार है, वो। तो ये थी आज से छोटी सी वीडियो। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो इंशाल्लाह एक और खुशी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दोस्तों के तावन के साथ और आपकी मोहब्बतों के साथ हमारे जो 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। तो इंशाल्लाह जैसे कंप्लीट होंगे, कल की वीडियो जो हमारे पास बाकी बर्ड खड़े हैं, आस्ट्रोलोब के हैं, गोल्डन सबराइट है, जितने भी खड़े हैं, तो उनके रेट जो दोस्त कमेंट करेंगे हमारी वीडियो के नीचे अपने नाम के साथ, और वो हमसे रब्ता करेंगे, इंशाल्लाह उनके लिए खूसी डिस्काउंट होगा। जो पहले हम रेट दे रहे थे उससे वो कम रेट में उनको जितना हो सका उसको मैं डिस्काउंट करके देंगे। तब तक के लिए अल्लाह।